ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज साध्वी सविता जमुना दास बीजेपी नेताओं संघ एसएसपी डायर एस चनप्पा से मिली। उन्होंने एसएसपी को बताया कि विगत दिनों जेल चुंगी मौजमपुरा में दो पक्षों में विवाद हो गया था। पड़ोस में रहने वाले युवकों द्वारा पड़ोस के ही रहने वाले साहिल को बुरी तरह से मारा पीटा गया। साहिल को काफी चोटें आई है। जनकपुरी पुलिस को तहरीर दी गई। आरोप है कि पुलिस पीड़ितों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। मामले की जांच कर रहे जेल चुंगी चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जनकपुरी पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत के आरोप भी लगाए। उन्होंने पीड़ित परिवार के जानमाल की सुरक्षा प्रदान करने व दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। मामला ये है कि मैं साध्वी सविता जमुना दास नागा साध्वी हूँ और संत सुरक्षा मिशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, नारी सशक्तिकरण से भी हूँ। आबला के साथ में ये विधवा है, बहुत गरीब है, निहायत घर का गुजारा घरों में काम करके करती है। इसके लड़के को बुरी तरह, जहाँ ये रहती है जेल चुंगी मौजमपुरा में, वहीं बहुत बुरी तरह मारा गया। और जो विपक्षी है जिन्होंने मारा है, उनके जीजा ने इसकी इस बेटी को जो नाबालिग है, इस लड़के के साथ हाथापाई की और इसके कपड़े फाड़ दिए और कहते तुझे हम सबक सिखाएंगे। अब इनके खिलाफ जब आवाज़ नहीं उठी, मैं यहाँ एसएसपी महोदय के पास गई, क्योंकि जो जनकपुरी थाना का ये केस है, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की और सारे जो साक्षी हैं छेड़छाड़ कर रहे हैं उनसे साठगांठ कर लिए उन्होंने। एसएसपी महोदय ने उन्हें आदेश भी दिया, एकदम कार्रवाई की, एस चिनप्पा जी ने एकदम की, लेकिन उन्होंने नीचे कुछ नहीं किया। फिर दोबारा हम यहाँ एसएसपी साहब के पास में आए तो चिनप्पा जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम की, सिरोही को हटाया और सीओ जो सदर है अरविंद पुंडीर जी, इनको केस सौंपा। लेकिन कुछ भी कार्रवाई चाहे आगे हो रही है या नहीं, लेकिन कार्रवाई इतनी हो रही है कि अब तक न्याय नहीं मिला। इस लड़की का पॉस्को में ये कोर्ट में इसका बयान हो चुका है जज के सामने, लेकिन अब तक वो उठाया नहीं गया। वो ज्ञानचंद अपराधी अभी तक वहीं हैं। इनका विवाद इतना ही है कि इसके लड़के को वो गालियां देते थे, तो उसने कहा कि तुम मुझे गाली मत दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, 2 तारीख के दिन जब वो लड़का आया तो उसको बुरी तरह जब गालियां दी, तो उसने कहा अगर यही शब्द, जो बहुत गंदा शब्द है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती, तो उसने कहा अगर मैं तुम्हें ऐसे कहूँ तो क्या होगा तुम्हारी बहू बेटियों को। तो उसने एकदम से पंच निकाला लोहे का और बियर की बोतल से उसके सिर पे वार किए। 8 जो है मेजर इंजरीज हैं उसको, डीप बोन इंजरी, इतना हैवी इंजरी है उसको, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब हम ये चाहते हैं कि जो ये प्रमोद कुमार और ये चौकी इंचार्ज और थाना जनकपुरी में जो ये लोग हैं, ये जो अव्यवस्था कर रहे हैं, इन लोगों ने साठगांठ करके जो धाराएं लिखी है ना, 323, 324 और 504, ये बिल्कुल गलत हैं। आप सब देख लेंगे, हम आपको फ़ोटो भेज देंगे, देख लेना आपकी क्या सही है। हम चाहते हैं न्याय हो धार से, तो ये सभी जानते हैं कि 307 लगती है। ठीक, हमें तो कहा गया कि उन्हें जेल से, जब सिरोही से हमने पूछा एसओ से कि वो कहाँ है, तो वो हमें कहता है कि क्या कहते हैं, वो हमने जेल में भेज दिया, लेकिन जेल में नहीं, उन्होंने जमानत करा दी कमिश्नर के कहने के बावजूद भी। और हमें धमकियाँ मिल रही हैं, हमें धमकियाँ दे रही हैं, क्योंकि मैं इनके साथ कोई खड़ा नहीं है, गरीब हैं, ये पैसे देने की हालात में नहीं है, तो हमें भी धमकी दे रहे हैं कि हमारा खून पी रही हो, बहुत वकील बनती हो, और कल को हम तुम्हें देखेंगे, हम तुम्हारा खून पिएंगे, तुम्हारे पे चार्जशीट लगाएंगे कि हमारे यहाँ कुछ भी रखवा सकते हैं, दरबार में, ये हमारे आश्रम में कुछ भी रखवा दें, किसी लीगल तत्व को हमारे से मिलाएं, या फिर हमें कहीं आते जाते जान से मार दें, गाड़ी से टक्कर लगा दें हमारी, कुछ भी हो सकता है। जो हमारे साथ लड़के आए थे, कल को ये उनके साथ भी गलत करें या भविष्यगत इन लोगों के साथ फिर करें, तो न्याय नहीं मिला। इसीलिए हम दोबारा से आ रहे हैं कि ऊपर से तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन नीचे कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हुई, नहीं तो आज हमें फिर आवाज़ ना उठानी पड़ती। संत समाज जो है धरना देगा, और जितने भी हिंदू हैं या इंसाफ प्रिय हैं, वो सब हमारे साथ खड़े होंगे। अगर कल को हम आंदोलन उठाते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकेगा ना। ये साठगांठ कर लेती हैं, पैसे ले दे के रफा दफा करवा देती हैं, इसलिए ये व्यवस्था होती है। मोदी जी का डंडा कड़ा है, बेशक उन्होंने पुलिस को कहा है कि तुम्हारा डंडा कड़ा है, फुल अथॉरिटी है, लेकिन उन्होंने अपराधी तत्वों को कहा है कि उनके ऊपर तुम्हारी फुल अथॉरिटी है, निर्दोषों के ऊपर नहीं कहा उन्होंने। वो हमेशा नारी का सम्मान करते हैं।
और हम न्याय की गुहार करने आए हैं, हमें न्याय मिले, संरक्षण मिले। मेरा नाम आंचल है और मेरे भाई के साथ एक घटना हुई है जो कि बहुत ज़्यादा हुई है। वो 3 लोग थे जिसने मेरे भाई को बहुत ज़्यादा मारा, पंच से वार किया है लोहे के, और से उसकी बियर की बोतल से सिर पे वार किया है, 32 टांग के आए 1.5 इंच के, और काफ़ी गहरी चोट आई है उसको। और तब वहाँ पे ये कांड हुआ था तो मेरे भाई बेहोश हो गए, तो उसको लेके सारे वहाँ पे गए थे हॉस्पिटल में, जनकपुरी जिला हॉस्पिटल में लेके गए थे भाई को। कोई भी नहीं था वहाँ पे, तो मैं जाके अपने आंटी के घर पे गई। मैंने कहा मैं अकेली हूँ घर पे, मैं उनके घर पे चल जाती है। और उनके जीजा, लड़कों के जीजा ने आके कमरे में मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मेरे को मारा और कहता है कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मेरी टी-शर्ट भी फाड़ी उन्होंने। पुलिस में तहरीर दिया? बता दे तेरे नाम। हाँ जी, मेरे नाखून भी है और मैंने पुलिस को भी कहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो अब भी घर पे ही है का, हमने अभी उसको घर पे ही देखा। मेडिकल हुआ आपका? हाँ जी, हो गया। तो क्या कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और वो SSP 3 साहब के लड़के, पास आप आए हो तो क्या है आप? हम इसलिए आए हैं ताकि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और अब तक की जो कि हमें नहीं मिला। और वो 3 लोग भी घर पे ही हैं, लड़के जिसने मेरे भाई को मारा।